अच्छा भाई, अब हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। एशिया कप की आज से इसका आगाज हो रहा है। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। 2023 में ये 50 ओवर्स का हुआ था एशिया कप और भारत ने शिकस्त दी, यानी कप लिफ्ट किया था और हमारी नजरें अब इस पर है। बिल्कुल, और अभी जिस तरह टीम ने परफॉर्म किया है तो आई एम वेरी होपफुल कि बिल्कुल हम T20 हो रहा है ये जीतेंगे फॉर्मेट पे एशिया कप, वरना 50 ओवर्स होता था। अच्छा, दो इसमें ग्रुप्स हैं। एक जो ग्रुप है उसमें पाकिस्तान है, इंडिया, ओमान है और यूएई है। ठीक है, तो ये जरा सा मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप जरा इजी है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और इंडिया ही टॉप पे आएंगे। ओमान और यूएई थोड़ी हल्की टीम है। और मुझे लगता है कि लेकिन कुछ दूसरा ऐसा ग्रुप कि हम लोग इंडिया से कम खेलेंगे, लेकिन लगता है कि एंड में साथ ही होंगे। नहीं, हम खेलेंगे तो ना में। भाई, ग्रुप में हमारा मैच होगा और ग्रुप के बाद जो उसके बाद अगला मैच भी अगर सेमीफाइनल और फाइनल होता है तो फिर हम वहां भी टकरा सकते हैं। तो 2 दफा हम इंडिया से इसमें इम्कान है। दूसरा ग्रुप है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग का। तो इसमें जरा टफ कंपटीशन 3 में है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों बराबर की तकरीबन टीम्स हैं। तो आज ये जो आगाज हो रहा है, अफगानिस्तान और हांगकांग का पहला मैच होगा। इस पर हम बात करते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस ने ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट है। उनसे अवैस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपने ठीक है? बिल्कुल खैरियत से हैं। तो ये आपका सीजन आ गया, मैं तो कहूंगी आपको मुबारक हो। ये जो स्पोर्ट्स एंकर्स होते हैं ना, उनका ये आ जाता है सीजन। जब बड़ी सीरीज कोई हो रही हो तो आप बड़े बिजी होने वाले होंगे। हेक्टिक सीजन है हमारा, लेकिन अच्छी बात है एटलीस्ट के पाकिस्तान की बात करें तो, क्योंकि इस वक्त पता है कि हम लोग सब सेलिब्रेट भी करें जिस तरीके से पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम की है। मुझे पता है कि इस वक्त बहुत से स्टिल क्वेश्चन मार्क जरूर है पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पे, क्योंकि आपने स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के आगे टैकल करने एशिया कप के अंदर, चाहे वो दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट हो, क्योंकि वो ज्यादा ट्रिकी विकेट होती है। अबू धाबी की कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनिशियली पेस पैट्री को सपोर्ट करती है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया आखिरी मैच के अंदर, लुक्स के पाकिस्तान अच्छी पॉजिटिविटी के साथ इंशाल्लाह एशिया कप में जाएगा। और जैसे आप भी इंट्रो में कह रहे थे कि शायद हमें देखने को मिले कि पहली दफा जिंदगी के अंदर एशिया कप की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल्स के अंदर जाए। फाइनल्स के अंदर जाए, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो मैं ग्रुप्स की बात कर रहा था तो इसमें तो पहले में तो यही लग रहा है ना, इंडिया पाकिस्तान ही ऊपर आने, लेकिन दूसरा जरा इंटरेस्टिंग है ना? देखिए, दूसरे ग्रुप की बात करें, जैसे आप भी कह रहे थे, बड़ा ग्रुप ऑफ डेथ मैं कहूंगा उसको, क्योंकि आप अगर टीम्स को कंपेयर करें जिसमें अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, तो ग्रुप ऑफ डेथ है। क्योंकि जिस तरीके की वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की फिर मैंने बात की कि श्रीलंका के पास भी बड़े तगड़े स्पिनर्स मौजूद हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी विकेट्स सिमिलैरिटी जरूर है जहां पर श्रीलंका के अंदर वो खेलते हैं। अफगानिस्तान के पास एक एज है कि अफगानिस्तान ने बहुत से मैचेस आपको पता है इन कंडीशंस के अंदर खेले, तो उनको ज्यादा सूटेड है। बांग्लादेश भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ रहा है, तो वो ग्रुप ऑफ डेथ जरूर वहां पर होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस वक्त एशिया कप की बात करें तो थोड़ा सा चलें उस ग्रुप की बात करते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो मुझे नहीं पता किसने उनके जेहन में ये बात डाली कि आप लोग एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। वो सारा कॉमेडी थी ये। तो सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। जहां पर बॉल स्पिन करना बंद होगा वहां पर अफगानिस्तान के लिए डेथ है। वो आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी देखा होगा जिसमें मैक्सवेल उनको पड़ गए थे। शारजा की विकेट जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले थे, जितना टर्निंग ट्रैक उनको मिल रहा था, मैं खुद भी हैरान था, इतना ज्यादा टर्निंग ट्रैक आपको शारजा में नहीं मिलता। दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर होता है कि आप 140 भी करें, 150 भी करें, उसको डिफेंड करना आसान नहीं, लेकिन काबिल बेहतर 80% मैं कहता हूं कि आप मैच में हावी जाते हो, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बॉल बैठता है, स्पिनिंग ट्रैक होता है। अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज है, क्योंकि आप अबू धाबी में खेल रहे हो। अबू धाबी थोड़ा सा डिफरेंट विकेट है। अफगानिस्तान का होम ग्राउंड शारजा रहा है, उन्होंने बहुत ज्यादा उधर प्रैक्टिस की अरसा, लाइक उनका होम ग्राउंड रहा है। अबू धाबी थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक है, वहां पर मैं कहता हूं कि उनकी जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है वो टेस्ट होगी जरूर। उनके पास एक एज है कि आप ट्राई नेशन सीरीज खेल के इस टूर्नामेंट के अंदर जा रहे हो। फिर क्लाइमेट की अगर अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा सूटेड है, लेकिन ये मैच मजे के हैं सारे के सारे। बिल्कुल ऐसे ही। नादिया से पूछते हैं ना, नादिया आप बताएं ना कि वो सेकंड बेस्ट कौन सी, फर्स्ट बेस्ट तो कह रहे कि भाई फर्स्ट टीम तो इंडिया को कह रहे हैं, सेकंड को अफगानिस्तान को कह रहे हैं। बेस्ट टीम पाकिस्तान, सेकंड हम कह सकते हैं प्रॉमिसिंग इज मे बी इंडिया। थर्ड का समझ नहीं आ रहा। थर्ड बताओ, थर्ड जो है बेस्ट टीम कौन सी होगी? हाँ, अच्छा, मुझे श्रीलंका की भी जरा बताओ। थर्ड बेस्ट टीम इसमें ऐड ऑन मैं करना चाहूंगा थर्ड टीम की आपने बात की। देखिए, पाकिस्तान इंडिया की सबसे बड़ी राइवलरी ऑब्वियसली मैं कहता हूं कि जंग के बाद मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस ऑफ द सेंचुरी है पाकिस्तान इंडिया का जिस दिन होना है। लेकिन अगर दोनों टीम्स को मैं कंपेयर करूं, वो जो एक प्रेशर पॉइंट होता था ना कि बिल्डअप के, उसमें विराट कोहली था, रोहित शर्मा था, यहाँ से ठीक है जो मामलात हैं, बाबर आजम वगैरह स्क्वाड के अंदर नहीं है, वो नहीं है नाम जो एक प्रेशर बिल्ड होता था कि यार बड़े नाम उस टीम के अंदर मौजूद है। इस टीम में भी बड़े नाम मौजूद हैं। ये दोनों टीम्स की बात करें, दोनों कप्तान नहीं है। मैं पाकिस्तान इंडिया मैचेस की बात करूं, दोनों कप्तान नहीं है।
दोनों टीम्स का अगर आप मिडिल ऑर्डर उठा के देखें तो नया आपको नजर आता है कि शायद वो, मैं कहता हूँ कि इतने बड़े मैच के अंदर पहली दफा वो आमने सामने होंगे। वो साइकोलॉजिकल जो एक मामला होता है वो बड़ा इधर मैटर करता है कि आप साइकोलॉजिकली किस प्रेशर और किस रिलैक्सेशन के साथ आप जाते हो। इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान टीम ने जरूर ट्राई नेशन सीरीज जीती है, सबने देखा होगा कि जिस तरीके से नवाज ने परफॉर्म करके दिया है। आपको याद हो नवाज का जो कैरियर वाला मामला था जो हम कहते थे कि शायद खत्म हो गया, वो इंडिया के मैच के बाद ही हुआ था जब विराट कोहली के सामने आए थे। और आपको याद हो वो अल्फाज मैं कल भी दोहरा रहा था शो पे, जब बाबर आजम ने कहा था कि तू मेरा मैच विनर है। दैट शोज के मैच विनर है जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया। तो यानी ये बॉलर्स का टूर्नामेंट होने जा रहा है क्योंकि सारी टीम्स अपने स्पिनर्स को लेके आ रही हैं और पैक कर रही हैं सारे बॉलिंग किसको कह रहे हैं बेस्ट है फेवरेट टीम? थर्ड उन्होंने भी नहीं, बेस्ट वो जवाब तो रह गया ना। थर्ड बेस्ट कौन सी है? थर्ड देखें, थर्ड मैं इस वक्त कहता हूं कि बेस्ट जो टीम है वो आपकी इन कंडीशंस के अंदर श्रीलंका जरूर होगी। श्रीलंका को हम लोग बहुत हल्का हमेशा लेते हैं उस टीम को, लेकिन वो जब डोमिनेट करने पे है तो आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है दुनिया की। श्रीलंका की बात करें थर्ड उसको जरूर रेट करेंगे, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की आपने बात की, ये ज्यादातर जो मैच हैं ये स्पिनर्स के ऊपर डोमिनेट करेंगे। टूर्नामेंट्स आपको पता है हमेशा बैट्समैन ही जितवाते हैं, आपको बॉलर्स जितवाते हैं, और ये स्पिनिंग ट्रैक है। यहाँ पर ज्यादातर टीम्स को आप देखें तो वो लोडेड विद स्पिनर्स, और अच्छी बात है क्योंकि आपका जो स्पिन बॉलिंग जितना इंटैक्ट होगा, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी श्रीलंका के अंदर जाके खेलना है जहां पर स्पिनिंग ट्रैक आपका होगा। अच्छी बात है कि आपका बिटवीन द वर्ल्ड कप आपने ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में ही हो रही है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान खेलेंगे, साउथ अफ्रीका यहाँ पर आ रही, तो बैक टू बैक मैचेस आपके पास बहुत ज्यादा है उस वर्ल्ड कप से पहले तैयारी की। तो इसका मतलब ये है कि हम फास्ट बॉलर्स में अगर हम 2 फास्ट बॉलर्स नहीं भी खिलाते और एक फास्ट बॉलर खिला लेते हैं और एड ऑन करते हैं अपने किसी ऑलराउंडर को, तो ये ज्यादा बेहतर होगा करना। देखिए आपके पास एक अच्छी बात है कि आपके दोनों ऑलराउंडर्स इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। नवाज की बात कर लो, उसके अलावा आप बात करें फहीम अशरफ की, तो दोनों ऑलराउंडर्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं। साइम अयूब को भी आपको पता है कहीं ना कहीं वो इंडल्ज हो चुके हैं ऑलराउंडर का, क्योंकि बॉल से भी आपको पता है इफेक्टिव है पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक बड़ा ट्रिकी पोजीशन मेरे लिए इस वक्त ये है कि अगर आप पूरी पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर उठा के देखें तो हमारी कहीं ना कहीं वो सेमनेस वाली, मैंने कहा ना पॉजिटिविटी अपनी जगह, लेकिन कुछ मामला हैं जिस पे अभी भी पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। आप ओपनिंग डिपार्टमेंट को देख लें, साहिबजादा फरहान उन विकेट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं जहां पर बॉल थोड़ा सा इजी कैरी करता है बैट पे, तो वो ज्यादा आपको पता है ज्यादा फ्रीक्वेंसी से स्कोर करते हैं। जहां पर थोड़ा टर्निंग ट्रैक आता है, ज्यादातर आपके प्लेयर्स मिड विकेट या लॉन्ग ऑन एरिया को टारगेट करते हुए आउट हुए। ट्राई नेशन सीरीज में आप देख लें वो ज्यादा वीक लिंक आपको नजर आया। कहते हैं ना कि जो स्पिनर को डाउन द ग्राउंड जाके हिट करता है, दैट शोज कि उसकी क्लास और उसकी खास करके कॉन्फिडेंस लेवल कितना तगड़ा है। वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि स्पिन डिपार्टमेंट के खिलाफ अभी पाकिस्तान कुछ ना कुछ वीक लिंक में नजर आता है। मिडिल ऑर्डर में आप चले जाएं, फखर आपको अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं, सलमान अली की अच्छी बात है कि फ्लोटर हैं, कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। हसन नवाज को आप देख लें। मसला हारिस का है कि हारिस पे बहुत ज्यादा आपको पता है आजकल डिबेट लगी। अच्छी बात है जिस तरीके से सलमान ने आके उसको मैं कहता हूँ काउंटर अटैक भी किया, उसने आके उसको डिफेंड किया अपना, क्योंकि अगर आप पूरा उसको ओवरऑल कैरियर देख लें, जब उसने डेब्यू किया था वर्ल्ड कप के अंदर से लेके डोमेस्टिक की बात कर ले, उसने ज्यादातर बैटिंग की है वन डाउन पोजीशन पे, ओपन में किया। और उसका अगर वन डाउन पोजीशन की बात करें, स्ट्राइक रेट को देख लें, अगर रन्स को देख लें, 1400 रन है, 1500 के करीब रन हैं। वो जिस पोजीशन में इस वक्त बैटिंग कर रहा है वो पोजीशन नहीं, और इजी विकेट्स है ना। देखें वो जो इसने बैटिंग की है वो बहुत ही इजी सीमेंट विकेट्स पे की है, और यहाँ जरा टर्निंग ट्रैक्स भी है, और यहाँ अभी आपका स्किल का टेस्ट है। यस यू आर राइट, आप समझने लगे हैं। अच्छा यहाँ मेरी ना एक्टिंग काम आती है इस सेगमेंट में। ये सालों का एक्सपीरियंस, पूरे शो में जरूरत नहीं पड़ती, क्रिकेट की बात हो ना यहाँ मेरी इंडिया पाकिस्तान का पूछे चले, नोट्स भी ले रही हूँ, इंडिया पाकिस्तान प्रेडिक्शन ले लें इंडिया पाकिस्तान की। अच्छा मैच लेकिन जो बात है जो समझ में आती है, संडे को तारीखी मैच है। ऐसा मतलब कब हुआ हिस्ट्री में कि 2 टीम्स आमने सामने आ रही हैं जिनमें अभी जंग हुई हो कुछ महीने पहले, और वहां की जो आएंगे उनको सपोर्टर्स है ना, उस अपने वो ऑब्वियसली इंडियंस भी आएंगे, पाकिस्तानी भी आएंगे, आपस में वो जो ऑडियंस होगी उनके दरमियान भी क्या वो जो एक पता नहीं गुस्सा और मुकाबला, वहां भी एक मैच चल रहा होगा, बिकॉज कोई नॉर्मल हमारे तो है नहीं ताल्लुकात और फीलिंग्स, तो ये भी बहुत एक और हम सिर्फ जवाब देते हैं और वही जवाब देंगे, गुस्सा नहीं करते, लेकिन ये कि ये लोग तो बदतमीजी करते हैं, तो अब पता नहीं ये भी एक देखना पड़ेगा कि ऑडियंस में क्या होता है। देखें इस वक्त अगर आप थोड़ा सा अगर आप, मैंने कहा ना कि उस मार्के के बाद सबसे बड़ा ये मैच है सदी का, सब बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और
उम्मीद भी है जिस तरीके से 6-0 मारा है इनको जी। आसमान पे, मैं कहता हूँ मेरा ख्याल है टी शर्ट पे यही लिख के जाना चाहिए है ना 6-0। मैं तो ये कहूंगी कि ये टी शर्ट पहने और जाए मैच देखने इंडिया पाकिस्तान का, तो हम तो चलो पहले भाई, ही हमें जीत सब गए। आपसे बात होती रहेगी, जैसे और उन्होंने कहा और कि बोले वहाँ हम सीजन तो शुरू हो गया। जीत गए, हम तो पहले ही जीत जी तो जनाब, संडे का इंतजार है सबको। सबको इंतजार है संडे का। और क्या मतलब बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगेंगी। आप वैसे मैच देखने कोई है ऐसा? मैं तो खैर सारे अपने भांजों को बुला लेता हूँ, कजन्स वगैरह आ जाते हैं और मिलके बैठ के मैच देखते हैं, और इंडिया पाकिस्तान तो खासतौर वो बीच बीच में मैं देखती हूँ, अच्छा, पूरा बैठ के सही। मैच नहीं देखा जाता, लेकिन पूछती रहती हूँ क्या स्कोर हुआ है, हम जीत रहे हैं, और अरे अगर कोई थोड़ी सी बुरी खबर अच्छा, है तो बहुत फिर से मैं नहीं ऐसे, पूछती हाँ दोबारा। बहुत से ऐसे आपकी तरह होते हैं। अच्छा, आउट हो गया बस, अब यार अब नहीं देखना मैच, पता नहीं अब रिजल्ट आ गया। डिप्रेशन से हो जाती है, मैं तो बहुत ही स्ट्रेस लेती हूँ, और अब तो खैर और भी टेंशन होगी। जीतना है भाई हार हमें कबूल इंशाल्लाह। नहीं है, हार बर्दाश्त नहीं होगी अब, बच्चों ये समझ जीत लो। के आना, जीत बस। के आना।